कि बुलडोजर निकला और बुलडोजर ने उन पर प्रहार किया जिनका कहा जा रहा है संबंध था पत्थरबाजी से खरगोन में। मैं पूछना चाहती हूं वही सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं कि किस लॉ के तहत, किस कानून के तहत ये बुलडोजर चलाए गए, लोगों के घर गिराए गए, एफआईआर है या नहीं? ये एक्शन सिर्फ इसलिए कि रामनवमी पर पत्थरबाजी हुई तो एक बदला लेना है मुसलमानों से, ये आरोप लगाया गया है बीजेपी सरकार पर मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जिसके घर पे पत्थरों का जखीरा मिलेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। क्योंकि अगर ये माना जाए नाविका जी, कहीं जब सांप्रदायिक दंगा होता है तो माना जाता है कोई तात्कालिक कारण होता है, कोई इंस्टेंटेनियस घटना हो जाती है, प्रोवोक हो जाता है, उकसावा हो जाता है और हो जाता है। पर ये बताइए, अगर घर के ऊपर भारी संख्या में पत्थर इकट्ठा करके रखे गए तो ये उकसावे में तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये तैयारी के साथ था। और ये सिर्फ यहां नहीं हुआ है, याद करिए 2 साल पहले दिल्ली का दंगा, उस जमाने में भी ताहिर हसन के घर के ऊपर ऐसे ही बड़ा जखीरा मिला था और शुरू में यही कहा गया था तो उकसावे का था, बाद में आम आदमी पार्टी को निकालना पड़ा, उन्हें अपनी पार्टी से बाहर। बम भी मिले थे और एंगल लगा के, आयरन का एंगल लगा के वो गुलेल तक रखी गई थी, इसका मतलब तैयारी के साथ था। अब यहां पर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, ये सब जो कुछ हो रहा है ये एक जगह होता तो समझ में आता, अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश के 7-8 राज्यों में एक साथ घटित हो रहा है तो फिर ये संयोग नहीं है, ये तो प्रयोग है। और इसका सिर्फ रामनवमी से भी मतलब नहीं है। राजस्थान में करौली की घटना तो रामनवमी से पहले से हो चुकी थी, गोरखनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण तो रामनवमी से बहुत पहले से हो चुका था। और ये कौन सा प्रयोग है? यही ओवैसी जिनकी पार्टी के नेता ने कहा था ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, किया था इन्होंने कोई कार्रवाई उस पर? आज कानून की बात कर रहे हैं, यह उस प्रयोग का हिस्सा था। इनके नेता ने कहा था ना 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, यह उस प्रयोग का हिस्सा है। इन्हीं ओवैसी ने बोला था कि जिस दिन योगी मठ चले जाएंगे, मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। तो ये नेट प्रैक्टिस की जा रही है उस मैच की, ताकि अगर कभी मोदी जी की सरकार नहीं होगी तब वो मैच कैसे खेला जाएगा, उसकी नेट प्रैक्टिस है। इसलिए ये छोटी सिंपल चीज नहीं है। और जो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, और एक और उदाहरण दे देना चाहता हूं, ये पहली बार थोड़ी हुआ धार्मिक भावना बनाने का। तमिलनाडु में एक जिला है पेरंबूर, जिसमें गांव था कोलतार, जहां मुसलमानों की आबादी हो गई 70%। उन्होंने कहा मंदिर में पूजा नहीं होगी, घंटे नहीं बजाए जाएंगे, क्योंकि इससे हमारी धार्मिक भावना हर्ट होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं बोला, सबने कहा वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। जहां मुसलमान 70% हो गए, मंदिर में पूजा अर्चना बंद हो जानी चाहिए। तमिलनाडु की सरकार ने भी उनका समर्थन कर दिया, वो तो मद्रास हाईकोर्ट बीच में आया और उसके बाद हुआ कि पूजा होगी। पूछना चाहता हूं, उत्तर से दक्षिण तक बैठे हुए सेकुलरिज्म के सूरमाओं से किसी ने कोलतार की घटना पर चूं भी बोला था? और यह बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है। सहारनपुर में 2013 में गुरुद्वारे के ऊपर अटैक, बोधगया में 2013 में भगवान बुद्ध के मंदिर के ऊपर आतंकवादी हमला, और केरल में प्रोफेसर जोसेफ का सर काटा गया, एक ईसाई, एक बौद्ध, एक सिख। ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, जब भी कोई झगड़ा होता है तो मुस्लिम समाज ही उसमें क्यों होता है? मुस्लिम समाज में कट्टरपंथी तबका हो गया है जो सिर्फ कट्टरपंथ की राजनीति करना चाहता है और एजेंडा ड्राइव करना चाहता है, और पूरे मुस्लिम समाज को उसने बदनाम कर रखा है। मैं